हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो, आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्लॉजेस क्या होता है हमारे इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले बेसिक एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। अब क्लॉज जो रहता है ना, वो सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन रहता है, और ये एक कंप्लीट सेंटेंस भी हमें प्रोवाइड कर सकता है, नहीं तो पार्ट ऑफ सेंटेंस भी प्रोवाइड करता है। सो मैंने इसे इजीली डिफाइन किया। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इट मे एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट और मे ओनली बी अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा है, ही इज अद्वैत। ओके, तो यहाँ पे ही क्या हो गया, मेरा सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया मेरा वर्ब, और ये कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म कर रहा है, ही इज अद्वैत। अगर मेरा दूसरा एग्जांपल आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है, ही इज अद्वैत पार्थ्स ब्रदर। ठीक है, मैंने इस चीज को एक्सटेंड किया सेंटेंस को, मतलब अद्वैत किसका भाई है, पार्थ का भाई है। तो यहाँ पे भी ही सब्जेक्ट हो गया, इस मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब मैं आगे अगर बोलने को चाहूँ कि क्लॉजेस कितने टाइप्स के होते हैं, तो दोस्तों क्लॉजेस दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा होता है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। तो आइए अब देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग मेन क्लॉज भी बोल सकते हैं। क्यों मेन क्लॉज बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज का ओवरव्यू है कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज मीन्स किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, करेक्ट। तो इस क्लॉज में जो हमारा सेंटेंस रहता है वो कंप्लीट रहता है, ये किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहता अपना सेंटेंस फॉर्म करने के लिए। इसलिए मैंने इसको इजीली डिफाइन किया। एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज आल्सो नोन एज मेन क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स अ कंप्लीट थॉट एंड कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन रहता है वो अकेले एक सेंटेंस फॉर्म करता है, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहता। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल द मूवी एंडेड विद अ सरप्राइजिंग ट्विस्ट। इट मींस कि ये पूरा एक मेरे को कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है। सेकेंड एग्जांपल में मेरे पास एग्जांपल, दे वॉन द चैंपियनशिप। मतलब क्या हुआ, ये मुझे एक कंप्लीट सेंटेंस प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब होता है कि कंप्लीट सेंटेंस दे, हमें किसी के ऊपर भी उसका डिपेंडेंसी ना रहे। अब आगे बढ़ते हुए मैं देखूंगा दूसरा टाइप क्या है। द सेकेंड टाइप इज डिपेंडेंट क्लॉज। So we can call dependent clause as subordinate clause as well. Why we will be calling it as a dependent clause? So I'd like to let you know that a dependent clause is a group of words that cannot stand alone as a complete sentence because it does not express a complete thought. It relies on an independent clause to form a complete sentence. It means what? कि डिपेंडेंट क्लॉज जो रहता है ना, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंटेन करता है, वो अकेले एक सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस नहीं प्रोवाइड कर सकता। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है? ये डिपेंडेंट रहता है हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। मतलब जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करके डिपेंडेंट क्लॉज एक सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश करता है, बट वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं फॉर्म कर पाता, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर रिलाई करता है, उसके ऊपर उसकी डिपेंडेंसी रहती है, जिससे कि वो एक कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म कर पाए। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल में बोलूं, बिकॉज द ट्रैफिक वाज हैवी। तो अब ट्रैफिक वाज हैवी मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस हमको कहाँ मिल रहा है, बिकॉज द ट्रैफिक वाज हैवी। उसके आगे क्या, नथिंग। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि बिकॉज द ट्रैफिक वाज हैवी वी अराइव्ड लेट, अगर मैं यहाँ पे इसको बोल दूं, अगर मैं एक नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें लिखूं कि अगर मैं इस डिपेंडेंट क्लॉज को, मेरे डिपेंडेंट क्लॉज को क्या चाहिए और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूं कि बिकॉज द ट्रैफिक वाज हैवी वी अराइव्ड लेट। तो ये क्या हो गया मेरा, ये कंप्लीट सेंटेंस बना। तो ये मेरा जो डिपेंडेंट क्लॉज था उसको क्या चाहिए था, इंडिपेंडेंट क्लॉज की यहाँ पे हेल्प मिल गई, जिससे कि वो पूरा एक सेंटेंस फॉर्म कर पाए। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है कि इफ यू फिनिश योर होमवर्क, तो इट मींस व्हाट, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बोलूं इफ यू फिनिश योर होमवर्क यू कैन गो आउट टू प्ले, अगर सेम चीज, तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा दोस्तों। तो अगर देखो यहाँ पे मैंने बोला इफ यू फिनिश योर वर्क यू कैन गो आउट टू प्ले, यू कैन गो आउट टू प्ले। ओके, तो
जो ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज था उसको और ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जरूरत पड़ी, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज का जरूरत पड़ा टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो आप लोगों को बेसिक आइडिया आ गया रहेगा कि क्लॉज क्या होता है और क्लॉज के टाइप्स क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। तो एक कंक्लूजन अगर मेरे को देना रहेगा कि अगर मैं छोटे से एक अगर किसी ने मुझे पूछा कि क्लॉज क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, तो अगर शॉर्टली मुझे आंसर करना रहेगा, अगर इजी वे में मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जो क्लॉजेस रहते हैं वो सब्जेक्ट और वर्ब कंटेन करते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन रहता है क्लॉज में, और दो टाइप की क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है गाइस। और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या करता है, कंप्लीट सेंटेंस प्रोवाइड करता है हमें, और जबकि डिपेंडेंट क्लॉज क्या करता है, वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्रोवाइड करता है, बट वो डिपेंडेंट रहता है, रिलायबल रहता है किस पे, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे, जिससे उसका एक कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म हो पाए। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चैलेंजेस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज रेज कर सकते हो। किसी और टॉपिक पे कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें जरूर पूछ सकते हो, नहीं तो आप मुझे इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। सो hope you have liked this video, and if you still feel that there something needs to be improved while creating the video, or some different contents I need to prepare more videos so that it will be helpful to increase your knowledge, to boost up your knowledge, so please feel free to contact me on this number. I'll be always available for you all, so that you will be able to achieve all the milestones you are desiring for. So at last I can say that thank you so much guys for watching this video. We will be meeting soon with some new topics and new contents. Thank you so much guys.